सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, अभी आप, आज हमारा जो विषय है वो है एकाग्रता। किसको किसको एकाग्रता चाहिए? सबको चाहिए। क्यों चाहिए एकाग्रता? क्यों चाहिए? हैं? क्या रखने के लिए? साथ रखने के लिए। किसको साथ रखने के लिए? और एकाग्रता की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर पड़ती है? हैं? सिंगिंग में, और पढ़ाई में, और सीखने में, मेडिटेशन में, और एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, हर जगह पर एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है और हर एक व्यक्ति को एकाग्रता की जरूरत है। चलो मैं एक कहानी से इसकी शुरुआत करती हूँ, ठीक है? और हम सब एक्टिविटी भी करेंगे। ध्यान से सुनना कहानी को ना, सभी ध्यान से सुनेंगे, लास्ट वाले बच्चे भी सब ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक संत समझते ना, महात्मा, एक जगह पर प्रवचन करने के लिए गए। तो जो प्रवचन सुनने वाले बैठे थे उनसे पूछा कि मैं जो बात बताना चाह रहा हूं क्या वो आपको पता है? तो सब ने एक स्वर में कहा नहीं। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा जब नहीं पता है तो मैं क्या सुनाऊं, वो और उठकर चले गए, है ना? क्योंकि वो महात्मा बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे और बहुत रिक्वेस्ट करके उनको वहां पर प्रवचन करने के लिए बुलाया गया था। तो जैसे ही सब लोगों ने एक स्वर में कहा नहीं, तो उठ के चले गए कि जब नहीं पता है तो मैं क्या सुनाऊं। फिर दूसरे दिन बहुत मेहनत से रिक्वेस्ट करके उस महात्मा को बुला कर लाए। फिर महात्मा ने जो सभी सुनने वाले बैठे थे उनसे यही प्रश्न दोहराया, क्या मैं जो सुनाने वाला हूं आप सबको पता है? तो सबने कहा हाँ। तो वो महात्मा जी फिर उठकर चले गए। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ पता है तो क्या सुनाओ, है ना? फिर रिक्वेस्ट करके उस महात्मा को वापस बुला कर लाए। तो उस दिन भी वही प्रश्न उन्होंने दोहराया कि मैं जो सुनाने जा रहा हूं क्या वो आपको पता है? तो आधे ने कहा हाँ और आधे ने कहा ना। तो वो महात्मा जी ने कहा जो हाँ कह रहे हैं वो ना कहने वालों को सुना दो, और फिर से उठकर चले गए। अब चौथे दिन फिर से उस महात्मा को बुलाया गया और जैसे ही महात्मा ने ये प्रश्न किया कि क्या मैं जो सुनाने जा रहा हूं वो आपको पता है, तो सब मौन शांत हो गए। और जब सब शांत हो गए तब महात्मा ने सुनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जब हम मौन होकर शांति से सुनेंगे तभी जो हम सुना रहे हैं वो आप अच्छी तरह से सुन पाएंगे। समझ में आया? और अगर हलचल करेंगे, बोलते रहेंगे, तो कभी भी जो सुना रहे हैं वो बुद्धि में नहीं बैठ सकता। इसलिए सब शांति से, क्योंकि सबको जीवन में एकाग्रता की आवश्यकता है। देखो, एकाग्रता की आवश्यकता हर जगह पर पड़ती है। जैसे आपकी माँ को भी एकाग्रता की जरूरत है। क्यों? जैसे माँ भोजन बनाती है, अगर एकाग्रता नहीं है तो क्या होगा? नमक के जगह पर शक्कर डल जाएगी, या तो नमक डलेगी ही नहीं, होगा ना ऐसा, या मिर्ची ज्यादा डल जाएगी। तो वहां भी तो एकाग्रता चाहिए। जब आप गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं,
अभी तो सब साइकिल चलाते होंगे ना, क्योंकि नियम है ना 18 साल के ऊपर वालों को कभी भी गाड़ी नहीं चलाना है, पता है आप सबको ना। 18 साल से नीचे वालों को गाड़ी नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि 18 साल के बाद ही आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता है। वो चला सकते हो इलेक्ट्रॉनिक वाली स्कूटी और साइकिल, ठीक है? तो चाहे हम साइकिल भी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, उसमें सबसे पहले चाहिए एकाग्रता। आज दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस एक्सीडेंट का मूल कारण है कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी। तो उसमें भी एकाग्रता चाहिए। आपकी पढ़ाई में तो एकाग्रता अति आवश्यक है। अगर एकाग्रता नहीं है तो न हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और न ही हम पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। साथ साथ आप किसी भी चीज में देख लीजिए, एकाग्रता बहुत जरूरी है। और आज चाहे बच्चों के पास या बड़ों के पास अगर कमी है तो यही कंसंट्रेशन पावर की, एकाग्रता की। और एकाग्रता हमारे जीवन में बहुत जरूरी। अच्छा, आपके अंदर एकाग्रता है कि नहीं? अभी आपने एक खेल देखा ना, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, तो आपने आत्मा में भी ऊपर कर दिया, माना एकाग्रता नहीं है। अच्छा चलो एक गेम और करते हैं, ठीक है? अब देखेंगे कि हमारे अंदर, अपनी चेकिंग करना है कि हमारे अंदर कितना कंसंट्रेशन पावर है, हमारे अंदर कितनी एकाग्रता है। चलो मैं एक कहूं तो एक बार ताली बजाना है, 2 कहूं तो 2 बार ताली, और 3 कहूं तो 3 बार ताली, ठीक है? कहूंगी नहीं, केवल उंगली दिखाऊंगी, ठीक? कौन कौन गड़बड़ किया? देखो ईमानदारी से हाथ उठा रहे हैं ना, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं केवल 1 कहूंगी तो 1 बार ताली बजाना है, 2 कहूं तो बाय करना है, और 3 कहूं तो 3 बार ताली बजाना है, ठीक है? देखो गड़बड़ हुआ ना। इसका मतलब जो ताली बजा रहा है कंसंट्रेशन पावर नहीं है, है ना? तो वो कंसंट्रेशन देखो, जब हम कोई भी बात कहते उसको ध्यान से सुनना है ना? ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनेंगे तब हम कोई भी बात को कर पाते हैं, ठीक है? तो आप जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, स्कूल में जब पढ़ते हैं तो एक जन बीच में खड़ा रहे ना। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में पढ़ते समय हमेशा आपके टीचर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कान से सुनना। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। कई बार हमारे कान खुले हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं है, ध्यान कहीं भटक रहा है, तो भी जो बात सामने सुनाई जा रही है उसको हम सुन नहीं पाते हैं। इसलिए हमें बार बार ये सावधानी मिलती है कि ध्यान से सुनना, और जहां हमारा ध्यान होता है वहां हम उस बात को बहुत अच्छी रीति से धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एकाग्रता क्या है। क्या है एकाग्रता? क्या है एकाग्रता? कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या है? किसी चीज में, कोई चीज में फोकस करना, वही कंसंट्रेशन है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो काम हम जिस समय कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से स्वयं को फोकस करना।
यही एकाग्रता है। जैसे हम खेल खेल रहे हैं, उस समय केवल खेल के बारे में सोचे, दूसरी और कोई बात नहीं। समझ में आया? जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं उस समय केवल पढ़ाई, दूसरी कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और, खेल में है, या कहीं किसी दोस्त में है, या कहीं भोजन में है, या कहीं कुछ मम्मी क्या बना रही है, आज नाश्ता में क्या बन रहा है। तो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो जिस समय जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से स्वयं को फोकस करना, यही एकाग्रता है। एक डायरेक्शन पर केवल, दूसरा नहीं, है ना, उसको ही एकाग्रता कहा जाता है। और तब हम अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे नदी का बहाव बहुत तेज गति से बह रहा है। अगर वो तेज गति से बह रहा है तो हमारा नुकसान भी कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बांध बनाते हैं। और बांध बनाकर जब हम उस नदी के बहाव को रोकते हैं तो उस जल का हम बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। हम खेतों में खेत में कृषि के लिए सब जगह हम उसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हमारा मन एक नदी की बहाव की तरह विचार करता है, लेकिन अगर हम उसको एक लक्ष्य दें, बांधें, एक लक्ष्य पर एकाग्र करें, तो वो सदुपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन को लक्ष्य देना अति आवश्यक है। इसलिए एकाग्रता के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एकाग्रता से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले तो अगर हमारे अंदर एकाग्रता है तो हम पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जब सरोवर का शांत जल होता है, शांत जल में जब आप कोई चीज डालेंगे तो बहुत नीचे से स्पष्ट दिखाई देता है। कोई आप सिक्का डाल दें या कुछ भी चीज डालें, बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। उसी प्रकार जब हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र है और उस एकाग्रता के कारण जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमारी मेमोरी में वो स्मरण शक्ति में पूरा छप जाता है। जैसे किताब में छप जाता है ना, वैसे पूरा छप जाता है वो। समझ में आया? तो जब एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो हमको पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए पढ़ाई में एकाग्रता बहुत बहुत जरूरी है। साथ साथ एकाग्रता से हमारे अंदर और क्या आता है, सकारात्मक सोचने की कला आती है। हम कोई भी बात को सकारात्मक तरीके से सोच सकते हैं। आज देखो दुनिया में सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारे अंदर निगेटिविटी सबके अंदर आ गई है। और यही कारण है कि हम बहुत जल्दी तनाव में आते हैं। आ गई है ना। जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है तो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं जो पढ़ा हूं वो आएगा कि नहीं, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, ये निगेटिविटी। लेकिन मैं पास होऊंगा ही, मैं जो पढ़ रहा हूं वही आएगा, मैं जो पढ़ा हूं वो पूरी तरह से मेरी बुद्धि में छप चुका है, मुझे पूरा याद है। ये सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और वो आती है एकाग्रता से। दूसरी बात, एकाग्रता से हमारा मन संतुलित होता है। कई बार हमारा मन जब संतुलित नहीं है तो हम किसी बात का सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। होता है ना, क्या करें, ये करें कि ये करें, हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जहां एकाग्रता है, आपने तराजू देखा है ना बच्चों, जब तराजू का वो जो बीच का कांटा है वो सीधा होता है तब वो बैलेंस में होता है। वैसे जब हमारे मन में एकाग्रता आती है तो हम किसी भी बात का सही डिसीजन ले पाते हैं।
निर्णय कर पाते हैं। तो एकाग्रता से हमारी डिसीजन पावर बढ़ती है, साथ साथ हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य कैपेसिटी बढ़ जाती है। जितनी एकाग्रता होगी उतनी हमारी कार्य कैपेसिटी बढ़ जाएगी। साथ साथ एकाग्रता से हमारा मन शांत हो जाता है और शांत मन में हम किसी भी बात को अच्छी तरह से सोच सकते हैं, अच्छी तरह से हम निर्णय ले सकते हैं। इसलिए एकाग्रता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अच्छा, एकाग्रता में वृद्धि कैसे हो, हम कैसे इस एकाग्रता को बढ़ाएं? तो सबसे पहली बात, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमारा मन और बुद्धि दोनों का संतुलन होना अति आवश्यक है। जहां मन बुद्धि दोनों एकाग्र है वहां हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कल जब आत्मा का पाठ पढ़ाया तो मन क्या है? मन क्या है? मन क्या है? हाँ, मन चंचल है। और क्या है? वैसे कहा जाता मन बड़ा चंचल है। मन हाथी के समान बलवान और पवन के समान गतिमान है, ऐसा मन के लिए कहा जाता है, क्योंकि मन सदा सोचता ही रहता है। आप देखेंगे नींद में भी हमारा मन सोचता रहता है, होता है ना? माना हम मन को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मन सदा सोचता ही रहता है। तो मन क्या है वास्तव में? मन सोचने का केंद्र बिंदु है, संकल्प करने का एक केंद्र है मन। मन में हमारे अनेक प्रकार के विचार पैदा होते हैं। और बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारी स्मरण शक्ति का केंद्र बिंदु है। बुद्धि क्या है? स्मरण शक्ति का केंद्र बिंदु है। जैसे आप देखेंगे कि मान लो आपका बचपन का एक दोस्त आपको मिला और जब आप उसको देखते हैं तो आपने पहचान तो लिया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन कभी कभी हमको उनका नाम याद नहीं आता है। होता है ऐसा कई बार, नाम याद नहीं आता है। फिर वो हमको ऑप्शन रखते हैं, अशोक, मुकेश, सुरेंद्र, तो फट से हमको याद आता आप अशोक हो। ऐसा होता है कई बार। अर्थात हमारे अंदर वो नाम तो है लेकिन हम उसको भूल गए, और जब बहुत याद करते हैं तो वो हमारी स्मरण शक्ति जागृत हो जाती, वो हमें याद आ जाता है। अर्थात जो याद करने का काम करती है वो कौन करती है? बुद्धि करती है। और जहां मन और बुद्धि दोनों एकाग्र है वहां एकाग्रता शक्ति बढ़ जाती है। समझ में आया? और मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए हमें एक लक्ष्य देना बहुत जरूरी है। जब तक हम जो भी काम, जैसे मान लो आप मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल यूज करते समय अगर आपने मोबाइल में एक लक्ष्य रखकर उसको चालू नहीं किया कि अभी मुझे मोबाइल में क्या देखना है, क्या इसमें सर्च करना है, अगर आप ये लक्ष्य बुद्धि में नहीं है तो आप इतना अंदर चले जाएंगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या ढूंढ रहा हूं, और कितना घंटा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक लक्ष्य रखो, मुझे मैथ्स का कोई क्वेश्चन या आंसर ढूंढना है ना, मुझे फलानी चीज, आज एक गीत इसमें केवल एक सर्च करना है। आप एक लक्ष्य रखकर उसमें घुसोगे तो आप बस उसको उपयोग किए और वहां आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो हम अगर मोबाइल को भी यूज करें तो एक लक्ष्य रखकर ही यूज करें। साथ साथ हम, आपने एक कहानी सुनी होगी, सबने सुनी है वो कहानी, फिर भी मैं उसको रिपीट करती हूँ, गुरु द्रोणाचार्य की। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडव के साथ जंगल में सैर करने के लिए गए। तभी देखा कि उनका जो कुत्ता है वो आगे बढ़ गया, और जब कुत्ता आगे बढ़ गया तो वहां आगे जाके देखता है कि एक शिष्य एक भील
बच्चा गुरु की मूर्ति रख के, गुरु द्रोण की मूर्ति रख के धनु विद्या सीख रहा था। और जब वो धनु विद्या का अभ्यास कर रहा था तो वो कुत्ता बार बार भौंक कर उसके उस अभ्यास में विघ्न पैदा कर रहा था, डिस्टरबेंस पैदा कर रहा था। तब उस भील बच्चे ने क्या किया, उनके मुंह में तीर मारना शुरू किया और वो तीर उसके मुंह के चारों तरफ मार दिया। इतना उसको धनु विद्या का अभ्यास था। और थोड़ी देर के बाद कुत्ता भौंकना बंद कर दिया। और जब वो वापस उसी तीर के साथ अपने गुरु के पास पहुंचे तो देखा इतना श्रेष्ठ धनुधर कौन है। और आगे जाके देखा तो उनसे पूछा, आप कौन हो और आपको ये धनु विद्या किसने सिखाई? तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु ये है। उन्होंने गुरु द्रोण का फोटो रखकर उनकी वो पूजा करते थे और उनसे वो धनु विद्या, उस फोटो से धनु विद्या सीखते थे। तब गुरु द्रोण ने देखा कि ये तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधर है। तो वो फोटो से ही अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधर कैसे बना? एकाग्रता से। और दूसरा लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य कि उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि मुझे एक श्रेष्ठ धनुधर बनना है। और उसके उस लक्ष्य ने अकेले ही, केवल उस फोटो से ही एक श्रेष्ठ धनुधर बना दिया। तो हम भी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। जैसे मान लो हम एक डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखते हैं, ठीक है? और डॉक्टर बनने का जब लक्ष्य रखते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और हम जितनी पिछली पढ़ाई है उसको सारा हमारे बुद्धि में रखना पड़ता है ना? अगर हम पिछली पढ़ाई को भूल गए तो हम एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो सकते। तो ये पूरी तैयारी करनी पड़ती है ना। तो हमें भी उन सब चीजों को याद रखना। ऐसा नहीं, एक कहावत भी है ना दुनिया में, आगे पाठ पीछे सपाट। ऐसा नहीं आज हम जो चीज पढ़ रहे हैं पिछली बातों को पूरा भूल जाएं, लेकिन उस शक्ति को, स्मरण शक्ति को हमारे अंदर बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। वो सब चीजें याद रहे जो अभी तक हमने पढ़ा है ना? आज देखो दुनिया में जो इंटेलिजेंट बच्चे कहलाते हैं, आपने देखा होगा टीवी में, कहीं का भी कोई भी प्रश्न पूछ लो सब चीज का जवाब फटफट देते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो अपने पढ़े हुए को कभी भूलते नहीं हैं। भूलने के कारण क्या होता है कि हम तुरंत किसी चीज का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम जो पढ़े वो पूरी तरह से हमारी स्मरण शक्ति में चली जाए, स्मरण बुद्धि में चली जाए। और वो बुद्धि में तब जाएगा जब हम एकाग्र होकर पढ़ेंगे। तो वास्तव में उसका निवारण क्या है? मतलब हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं? स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाए उसके लिए चाहिए रुचि। रुचि माना समझ गए? इंटरेस्ट, है ना? जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होगा ना वो चीज कभी नहीं भूलेगा। होता है ना? जैसे आपने देखा होगा बच्चे गेम खेलते हैं, आप देखेंगे वो इतना गेम में इतना बिजी है, सामने से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। क्यों? उसके अंदर रुचि है उस गेम के प्रति। जैसे हम टीवी देखते हैं तो इतना ध्यान से देखते हैं क्योंकि उसमें हमको इंटरेस्ट आ रहा है ना? जैसे मान लो कोई भी चीज को हम रुचि से करते, जैसे गीत गाने वाला है, एक गीत गाने वाले को अगर आप प्रश्न करेंगे कि लता मंगेशकर ने सबसे पहला गीत किस फिल्म में गाया था, वो फट से बता देगा। क्यों बताएगा? क्योंकि उसको उस गीत में रुचि है। लेकिन अगर आप उससे
प्रश्न पूछो कि एक दिवसीय मैच में गावस्कर ने कितने स्कोर बनाए थे, तो वो उसका उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसको खेल में रुचि नहीं है। उसको किस में रुचि है? गीत में रुचि है ना? तो जिस चीज में रुचि होती है हम उस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं, याद करते हैं। तो पढ़ाई भी हम पढ़े तो कैसे पढ़े? बहुत रुचि, इंटरेस्ट के साथ पढ़े। और इंटरेस्ट का एक नया नया तरीका होता है, उन तरीकों को सीखें, है ना? तो इंटरेस्ट के साथ जब हम पढ़ेंगे ना, मुझे तो मैथ्स पसंद नहीं, हम पहला ही सोच लिया, अरे मुझे तो ना बायोलॉजी पसंद नहीं है, मुझे तो फिजिक्स पसंद नहीं है। अब पहले ही जब हम कह दिए कि ये पसंद नहीं है, तो वो कभी हमारी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता है। नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें मेरी रुचि है, ये मन को तैयार करें और उस रुचि के साथ हम उसको पढ़ें, तो हो नहीं सकता कि हम उसको भूलें। दूसरी बात, आत्मविश्वास के साथ हम उस पढ़ाई को पढ़ें। सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। हमेशा ये समझे मेरा मस्तिष्क संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है और मैं जो याद करूंगा वो सब मेरी बुद्धि में बैठ जाएगा, वो सब मुझे याद हो जाएगा और मुझे सब याद है। ये आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई पढ़ें तो कभी आप भूल नहीं सकते। समझ में आया? सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हम पढ़ें, आत्मविश्वास के साथ कि मैं जो पढ़ रहा हूं ये मुझे जरूर याद होगा, क्योंकि मेरा बुद्धि क्या है? संसार का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर है। ठीक है? ये आत्मविश्वास चाहिए। तीसरी बात हमें चाहिए चित्रीकरण। चित्रीकरण का आप मतलब समझते हैं? विजुअलाइजेशन। जब आप कोई भी चीज आप पढ़ते हैं ना तो उसे विजुअलाइजेशन करें। जैसे आप इतिहास, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उस काल में चले जाएं। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आप महाराणा प्रताप को देखें, वो कैसे किसके साथ युद्ध कर रहा है। सन को आप एक कहानी के रूप में याद करें, उस सन में और क्या हुआ था। आप जब ये चित्रीकरण करेंगे ना, विजुअलाइजेशन करेंगे, उसे देखने का प्रयास करेंगे, तो देखी हुई चीज कभी नहीं भूलती है। पता है, हमारा मन 85%, 85% देखी हुई चीज को पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे आप टीवी में कोई चीज देखते हैं, आपको यहां पर कोई चीज दिखाया, वो ज्यादा याद रहता है कि सुनी हुई चीज याद रहती है? सुनी हुई चीज याद नहीं रहती है, देखी हुई चीज याद रहती है। आप पिक्चर देख के आते, कोई भी पिक्चर देख कर आते हैं, अगर आप स्टोरी पूछो तो पूरा का पूरा बता देंगे। होता है ऐसा? पूरा का पूरा बता देंगे कि क्या क्या हुआ आज पिक्चर में, है ना? और अगर कोई सुनाया हुआ होगा तो आधी हम भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो हम कोई भी बात को विजुअलाइजेशन करें। जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे ना तो वो चीज हमको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। जैसे एक उदाहरण है कि एक बार कक्षा में, क्लास में एक निरीक्षक, इंस्पेक्टर आए निरीक्षण करने के लिए, और जब वो सबसे पीछे बैठकर देख रहा था कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, और इंग्लिश का टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था और बार बार एक ही बात उनको रटा रहे थे। टीचर एक ही बात रटा रहे थे। क्या रटा रहे थे? गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं, मेरे पीछे सारा संसार। बार बार इसी बात को वो रटा रहा था। तो वो जो इंस्पेक्टर थे उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इंग्लिश का टीचर होकर ये बार बार क्या बच्चों को पढ़ा रहा है? तो वो कहते, तुम पढ़ा क्या रहे हो बच्चों को? उन्होंने कहा, सर मैं तो एसेसिनेशन का बच्चों को स्पेलिंग रटा रहा हूं। अब कितना सहज हो गया हो, एसेसाइनेशन का जो स्पेलिंग है वो कितना सहज हो गया। ASSASSINATION सहज हो गया ना रटना। समझ में आया?
पॉइंट समझ में आई है ना? तो हम जब विजुलाइजेशन करते हैं किसी चीज का तो वो चीज हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। तो कुछ भी चीज पढ़ें हम उसको क्या करें? विजुलाइजेशन करें, उसे चित्रीकरण करने का प्रयास करें, एक चित्र हम अपने सामने लाएं। ठीक है? साथ साथ चौथी बात, हम कुछ समय के अंतराल में उसका रिवीजन करें। ठीक है? पांचवी बात क्या? कुछ समय के अंतराल में हम उसका रिवीजन करें, है ना? ऐसा नहीं पढ़ लिया फिर उसको कभी नहीं वापस देखा, नहीं, रोज रोज एक बार जैसे टाइम मिलता है हम उसको एक बार क्या कर ले? रिवाइज कर ले, तो वो कभी भी हमको भूलेगा नहीं। पांचवी बात, कई बार क्या होता है हम जब पढ़ाई पढ़ने बैठते हैं ना तो हम अपने साथ पानी लेकर बैठे। पता है हमारे शरीर के अंदर 70% भाग पानी है, सबको पता है ना? और जब हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में सुस्त हो जाता है हमारा मस्तिष्क, है ना? जब हम बार बार पानी पीते रहेंगे तो हमारा मन मस्तिष्क तरोताजा रहेगा और हम कोई भी बात पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है? कई बच्चे पानी दिन भर पानी नहीं पीते, होता है ना ऐसा? कौन कौन नहीं पीता दिन भर पानी? देखो कई लोग हैं। तो हम कैसे याद कर सकेंगे इन सब चीजों को? है? हमें जरूर पानी जरूर पर्याप्त मात्रा में पीना है, तो उससे हमारा मन मस्तिष्क बहुत तरोताजा रहता है। छठवीं बात, हम लगातार ना पढ़ें। कई बार कई बच्चे 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा लगातार पढ़ते हैं। होता है ऐसा? परीक्षा के दिन हम देखते हैं बच्चे रात भर पढ़ाई किए और जब सब सुबह उठकर गए तो सब भूल गए। होता है ऐसा? क्यों? हमारे मस्तिष्क की, माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लगातार उस बात को पढ़ सके। 45 मिनट ही, देखो आपका जो पीरियड होता है वो कितने मिनट होता है? 45 मिनट। कोई भी चीज को सुनने और पढ़ने की जो माइंड की कैपेसिटी है ना वो केवल 45 मिनट का होता है बस। आप 45 मिनट पढ़े, थोड़ी देर घूमे, कुछ म्यूजिक सुने, थोड़ा सा खेल ले, कुछ और अपनी और कुछ दूसरा काम कर ले, उसके बाद आकर पढ़ाई पढ़े। आप बीच बीच के में जब थोड़ी थोड़ी देर में के अंतराल में जब आप विराम दे देकर पढ़ेंगे ना तो आप उस बात को बहुत अच्छी रीति से पढ़ पाएंगे। समझ में आया? है? तो इसलिए बीच बीच में गैप देना बहुत जरूरी है। 45 मिनट से ज्यादा नहीं। 45 मिनट के बाद फिर उठो, थोड़ा घूम कर आओ, खेल कर आओ, फिर पढ़ो। ठीक है? इसीलिए देखो हमारे स्कूल में 45 मिनट का ही एक पीरियड होता है ना? तो इसलिए हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ये सब कर सकते। तो क्या क्या पॉइंट हुई? सबसे पहला इंटरेस्ट, दूसरा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा विजुअलाइजेशन, चौथा रिवीजन, चौथा, पांचवा पानी पीना, है ना? और छठवा गैप देना, गैप दे देकर पढ़ना। ठीक है? ये 6 पॉइंट याद रखना। अब हमारे जीवन में एकाग्रता की कमी कैसे आ जाती है? एकाग्रता कम कैसे होता है? तो एकाग्रता का कमी का कारण है, सबसे पहला कारण, ध्यान से सुनना फिर लास्ट में पूछूंगी। पहला कारण, हम अपने मन को डस्टबिन ना बनाएं। इससे हमारी एकाग्रता कम हो जाती है। डस्टबिन माना कचरा डिब्बा।
कचरा डिब्बा माना सबकी व्यर्थ बातें हम सुन लेते हैं, इसकी भी सुन लेंगे, उसकी भी, उसकी भी, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। हम जो भी चीज सुनते हैं ना उसका हमारा चिंतन चलता है, और जितना व्यर्थ चिंतन करेंगे उतना हमारा मन कमजोर होगा। समझ में आया? सुनने से चिंतन, मान लो आपने इसके बारे में कुछ कहा, बताया है ना, एक सहेली ने दूसरे सहेली के बारे में तीसरे को कुछ बता दिया, अब उसका चिंतन चलना शुरू, अच्छा वो ऐसा है, वो ऐसा करती है, अच्छा वो कुछ भी करे उसका हमको क्या लेना देना। और हमारा चिंतन चला तो वो चिंतन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है। हम व्यर्थ चिंतन किए ना तो हमारी एकाग्रता खत्म। इसलिए हमें कभी भी जो आवश्यक चीज नहीं है उसको नहीं सुनना है। इसलिए देखो भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं। क्यों? एक कान से मान लो सुना भी तो उसको तुरंत निकाल दो, उसके बारे में चिंतन नहीं करो। चिंतन करोगे तो अंदर जाएगा वो, है ना। और सबसे पहली बात उसे सुनना ही नहीं है, और अगर सुने भी तो उसे तुरंत बाईपास कर दो, निकाल दो, उसको चिंतन नहीं करना है। तो कोई भी व्यर्थ बातें हमको सुननी नहीं है। दूसरी बात, हमें कभी भी जो व्यर्थ टीवी सीरियल आदि जो हम देखते हैं, जो चीज हम देखते हैं टीवी सीरियल में, वो हमारे मन के अंदर जाता ही जाता है और उसका चिंतन चलता है। और आजकल आप देख रहे हैं टीवी में कुछ अच्छी बातें होती है क्या? काम की बातें होती है क्या? काम की बातें बहुत कम और व्यर्थ ज्यादा। कई बच्चे हमारे यहाँ आके टीवी सीरियल देखना बंद कर दिए। कई बच्चे नहीं देखते हैं टीवी सीरियल, क्योंकि ये हमारे मन बुद्धि को पूरी तरह से खराब कर देता है, क्योंकि उसमें अच्छी चीजें कम और व्यर्थ और अश्लील चीजें ज्यादा होती है। इसलिए हमको टीवी आवश्यक चीजें, बस आवश्यक चीजें देखना, जो हमारे काम की चीज। देखो हम मार्केट में जाते हैं ना, सब चीजें खरीद लेते हैं क्या? जो हम जिस चीज के लिए गए केवल वही चीज खरीदते हैं ना, जो आवश्यक है वही चीजें खरीदते हैं ना। तो उन्हीं चीजों को ग्रहण करें जो आवश्यक है। तीसरी बात, हम संग बहुत अच्छा करें। अगर आपका दोस्त, कहा गया है आप किसी व्यक्ति की पहचान उनके दोस्त से कर सकते हैं। अगर आपका संग अच्छा नहीं है तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए देखना है कि मेरा जो संग है वो कैसा है, आगे बढ़ाने वाला है या नीचे गिराने वाला है, वो मुझे प्रेरित करने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, कि मुझे इंक्रेज करने वाला है, नीचे गिराने वाला है। ये हमें देखना है। समझ में आया? तो हमारा संग कैसा होना चाहिए? अच्छा संग होना चाहिए, है ना। संग कहा भी गया है, संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग तार देता है और बुरा संग डुबो देता है। आप टीवी देखने वाले का, व्यर्थ सीरियल देखने वाले का, व्यर्थ की बातों करने वालों का संग करेंगे तो कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का संग करेंगे जो सारा दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, केवल अपने जीवन का लक्ष्य सामने रखता है, ऐसे बच्चों का संग करेंगे तो आप भी उनके समान बन जाएंगे। इसलिए संग हमारा कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। साथ साथ हम अपनी दिनचर्या को सेट करें। चौथी बात, हमें हमारी दिनचर्या सेट होनी चाहिए। सुबह उठने का समय, खाने का समय, यहाँ तक कि मोबाइल देखने का समय भी फिक्स करें। मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ही मोबाइल का उपयोग करना है, बस उसके आगे नहीं। ठीक है? तब हम जीवन में जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। करेंगे? कौन कौन बच्चे कहते हैं कि हम सब चीज की दिनचर्या फिक्स करेंगे? अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अच्छे से हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा।
उठने का, नीचे उठने का समय फिक्स हो, साथ साथ उठते ही हमें क्या करना है, उठते ही परमात्मा को याद करना है। परमात्मा को याद करने से हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। तो हम अपनी दिनचर्या को फिक्स करें, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे घूमने जाना है, इतने बजे खेलना है, इतने बजे मुझे माँ पिताजी का सहयोग करना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है। अपने फिजिकल दिनचर्या के साथ साथ हम अपनी मन की दिनचर्या को भी सेट करें। मन में मुझे क्या क्या सोचना है किस समय, ये भी ठीक है। तो जो व्यक्ति आप देखेंगे, जितने भी दुनिया में महान पुरुष हुए हैं ना, जो अपने महान लक्ष्य तक पहुंचे हैं, उनका एक मुख्य कारण था उनकी दिनचर्या की सेटिंग। इसलिए अपनी दिनचर्या जरूर जरूर सेट करना है, ठीक है। आप अपने अनुसार अपनी दिनचर्या सेट कर सकते हैं, अपने घर के हिसाब से, अपने स्कूल के हिसाब से, अपने जो भी दिन भर की कारोबार है उसके हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को सेट कर सकते हैं। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी ही, ठीक है। अब हमारी एकाग्रता शक्ति को, मेन बात क्या है कि हम नकारात्मक चीजों का, जो नकारात्मक चीजें, चाहे वो नकारात्मक पुस्तक है ना, कई ऐसे पुस्तक पढ़ते हैं जो हमारे मन को डिस्टर्ब कर देता है, मन को परेशान कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने एक सीरियल देखा श्रवण कुमार का, और जैसे उन्होंने श्रवण कुमार का सीरियल देखा तो माता पिता के प्रति एक सेवा भावना उनके अंदर पैदा हुई। हम देखते तो हैं लेकिन उनसे गुण ग्रहण नहीं करते हैं, होता है ना कई बार। तो जो चीज देखे उनसे हम गुण ग्रहण करें, है ना। तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी एकाग्रता पावर बढ़ेगी, है ना। साथ साथ एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आज से हम संकल्प करें मुझे केवल सकारात्मक विचार ही करना है। आज से निगेटिव विचारों को मुझे अपने मन में स्थान नहीं देना है। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट समझते हैं ना, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, आत्मविश्वास के लिए जो हम विचार करते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स कहलाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो हम विचार करते हैं वो सकारात्मक विचार कहलाता है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स कौन कौन समझता है, सब समझते हैं ना, है ना। तो आज से हमको केवल पॉजिटिव सोचना है। अगर कोई निगेटिव बोले भी ना तो आप उस निगेटिव बात को भी क्या कर दो, पॉजिटिव में बदल दो। नहीं, मैं कर सकता हूं, हमेशा क्या समझना है, मैं कर सकता हूं, मुझे ही करना है, मुझे ये काम इसलिए मिला है क्योंकि मैं इसको कर सकता हूं। इसलिए हमेशा हमको क्या करना है, सकारात्मक विचार। सुबह उठकर सबसे पहले देखो, सब हम सुबह उठते हैं ना, सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और उस सब कॉन्शियस माइंड में हम जो डालेंगे वो सदा सदा के लिए हमारे अंदर चला जाता है। आप दिन भर जो विचार करेंगे वो इतना अंदर नहीं जाएगा, लेकिन सुबह जो विचार करेंगे वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर हम श्रेष्ठ संकल्प करें, मैं दुनिया में सबसे महान हूं और मुझे महान बनना है, ठीक है। क्या संकल्प करना है, मैं महान हूं और मुझे महान बनना है, ये श्रेष्ठ संकल्प करना है, ठीक है। मैं
सबसे श्रेष्ठ हूं, इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझे अभिमान आ जाए उसका, है ना, अभिमान भी ना आ जाए, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, हमें सकारात्मक चिंतन करना है। सुबह उठकर सबसे पहले अच्छे गीत सुने, जैसे इतनी शक्ति देना वाला गीत है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। ये गीत कितना अच्छा है। सुबह उठकर ऐसे ऐसे गीत सुने, वो गीत जब सुनेंगे तो हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। और सबसे पहले उठकर हम परमात्मा को याद करें कि वो परमात्मा सर्वशक्तिवान है और उनकी सारी शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है और मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहा हूं। जो हम सुबह उठकर सबसे पहले, आज क्या करते हैं लोग सुबह उठकर, सबसे पहले सुबह उठकर आप क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं। देखो सब कह रहे हैं, और मोबाइल में क्या देखते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। कई लोग निगेटिव भी देखते, कोई जरूरी नहीं आपको सबसे पहले पॉजिटिव ही दिखे, कुछ निगेटिव भी दिखता है, उसमें दिखता है ना। और निगेटिव चीज, जैसे कहा जाता है कि दुनिया में भी एक कहावत है, जो सुबह उठकर अगर अच्छे व्यक्ति का मुंह देख ले तो सारा दिन अच्छा चला जाता है। अगर हम सुबह उठकर कुछ अच्छी बातें, परमात्मा को याद कर ले, कुछ अच्छे सुवाक्य पढ़ ले, कुछ अच्छे गीत सुन ले, तो सारा दिन हमारा अच्छा चला जाएगा। इसलिए सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे गीतों के साथ, परमात्मा की याद के साथ और परमात्मा के महावाक्यों के साथ करना है, ठीक है। तीसरी बात, अच्छे दोस्तों का संग करना है ना, और उनके साथ अच्छी बातों का ही लेन देन करना है, ठीक है। दिनचर्या व्यवस्थित करनी है और किसी आदर्श व्यक्तियों का ही पुस्तक पढ़ना है, तो हमारा जीवन पॉजिटिव रहेगा, हमारे अंदर एकाग्रता आएगी और हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट एक्सरसाइज कराते हैं। देखो यहां लाइन से बैठे हैं ना, 1 2, जहां 3 का गुणांक है वहां कहना है ओम, ठीक है। 1 2 ओम, है ना, समझ में आया। फिर 4 5 ओम, फिर 7 8 ओम, फिर नहीं, 1 2 के बाद जहां 3 आए वहां ओम बोलना है और 3 के गुणांक में ओम बोलना है। समझ में आ गया ना। हाँ चलो बोलो, शुरू करो। ऐसा सबको एक साथ नहीं बोलना है, एक वहां से शुरू करो। हाँ 1, आप बोलो 1, हाँ नहीं बैठ के ही 1, नहीं हाँ 2, हाँ हाँ ठीक, हाँ ये तो उधर देख रहा है, कहाँ एकाग्रता है। ओम बोलना था ना, फेल फेल। अब आप आगे, एकाग्रता ही नहीं है, देखो यही फेल हो गए, वहां तक भी नहीं पहुंचा। अब यहां से शुरू करो, चलो अब गर्ल्स का देखेंगे कितनी एकाग्रता। हाँ 4 5 फेल नहीं है ना एकाग्रता। देखो यही पहला लाइन में ही फेल, इसका मतलब हमारे अंदर कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। चलो अब 3 मिनट के लिए सभी एकाग्र हो जाए और जो जो विचार मैं दूंगी उसको विजुलाइज करना है, ठीक है। मन में सोचना है, मन में रिपीट करना है और बुद्धि द्वारा उसको विजुलाइज करना है, ठीक है। सभी बिल्कुल एकाग्र हो जाएं, आंखें बंद कर लें, कमर सीधी कर लें, अपने दोनों हाथ को योग मुद्रा में स्थित कर लें, कमर सीधी, आंखें बंद। सबकी आंखें बंद हो गई, आंखें बंद। अब मैं जो कमेंट्री से विचार दूंगी आपको विजुलाइज करते रहना है। विचार करें, मैं एक बहुत सुंदर, मुंह से बोलना नहीं है, केवल मन में रिपीट करना है।
मैं एक बहुत सुंदर बगीचे में बैठा हूं। चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। उस बगीचे के बीच में बहुत सुंदर हरा हरा घास है। चारों तरफ फूलों की खुशबू मेरे अंतर मन को आनंदित कर रही है। इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण में मेरा मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। फूलों पर मंडराती तितलियां, मंद मंद चलती हवा, मेरे मन को शांति प्रदान कर रही है। इस शांत मन में मैं एक विचार क्रिएट करती हूँ। मस्तक के बीच मैं एक चमकता सितारा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य प्रकाशवान ज्योति हूँ। मुझसे दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं एक शांति का सितारा हूँ, सुख का सितारा हूँ। इस शांत मन में मैं अपने परम पिता परमात्मा का आह्वान करती हूँ, जो मेरे ही समान किंतु अति प्रकाशवान, सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत चमकदार सितारा है। मेरे आह्वान करते ही आकाश मार्ग से वो परम पिता परमात्मा जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ऊपर से अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए मेरे करीब आ रहे हैं। वो मेरे करीब आ रहे हैं और आ चुके हैं मेरे सिर के ऊपर। अनुभव कीजिए, परम पिता परमात्मा जो सूर्य के समान प्रकाशित है, वो मेरे सिर के ऊपर विराजमान है। उनसे निकलती दिव्य शक्तियां, शांति का प्रकाश, सुख का प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। मेरा मन बुद्धि पूरी तरह से शांत और एकाग्र हो चुका है। वो परम पिता परमात्मा जो मेरे माता पिता हैं, सच्चे दोस्त हैं, वो मुझ पर अपनी शक्तियों की बरसात कर रहे हैं और मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली बन रहा हूँ। उनका वरदान मुझ पर बरस रहा है। वो कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान, मेरे समान ही हो। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, सर्वश्रेष्ठ हो, महान हो। तुम सदा मुझे अपने साथ अनुभव करना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे साथ रहने से तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे और तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकोगे। ओम शांति, ओम शांति।
एक क्लास और कर देते हैं। सारे बच्चे 1 मिनट बैठ जाइए। आप 1 मिनट, आप लोगों को आवश्यक चीज बतानी है। कल की है ना आप लोगों की ड्राइंग की। 1 मिनट के लिए बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए सब कोई। जल्दी बैठिए। सबको पेंटिंग और रंगोली का पता चला क्या क्या लाना है? किसी को डाउट? किसी को डाउट है? क्या डाउट है पीछे बताइए। पेंटिंग के लिए सबको ही पता चला ना? पेंटिंग कलर, A4 साइज पेपर और कपड़ा लाना है। कलर आप जो यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, ठीक है। जो वाटर कलर यूज कर रहा है अपने साथ वाटर बॉटल लेके आएगा, ठीक। और रंगोली के लिए रंगोली कलर और एक वेस्ट कपड़ा लेके आना अगर उसको पोंछना होगा तो। और रंगोली में अगर डिजाइन ड्रॉ करना है तो चौक जो रहता है ना वो अपने साथ लेके आइएगा, ठीक। और वेस्ट मटेरियल में टॉपिक क्या है?